नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। अपनी जड़ों से जुड़ रहे नौनिहाल सिंधी भाषा अध्यापन शिविर का पुरस्कार वितरण के साथ रंगारंग समापन। बैठकें और अभियान केवल कागजी वोट बैंक और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की भेंट चढ़ा शहर का यातायात। अमानत में खयानत, 28 तोला सोने के जेवर हड़पने वाले दंपत्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। डोलरिया और आसपास के 40 गांवों के किसान परेशान, नाला मोहल्ला पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़। मुस्कान बालिका गृह के विधिक जागरूकता शिविर में बालिकाओं को बताए अधिकार। चैन कॉलोनी में नई सीसी रोड का भूमि पूजन, 6 लाख से दूर होगी वर्षों पुरानी समस्या। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था को लेकर अब आम जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। सच तो यह है कि इटारसी में ट्रैफिक सुधार को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। पिछले वर्षों में दर्जनों बैठकें हुई, योजनाएं बनी और दिखावे के लिए कुछ अभियान भी चलाए गए, लेकिन ये सब कुछ दिनों में बंद हो गए। नतीजा यह है कि शहर की व्यवस्था कभी पटरी पर आ ही नहीं सकी। स्थानीय जागरूक नागरिकों का कहना है कि प्रशासन ने कभी नियमों को लेकर सख्ती नहीं दिखाई और राजनेताओं ने अपने वोट बैंक के नुकसान के डर से कभी कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए। इसी राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ का खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। ट्रैफिक सुधार न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नगरपालिका के पास पार्किंग के लिए कोई अधिकृत जमीन ही उपलब्ध नहीं है। बिना किसी घोषित पार्किंग व्यवस्था के वाहनों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मुख्य बाजार के कई दुकानदार खुद अपने 4 पहिया वाहनों से आते हैं और उन्हें सुबह से रात तक अपनी दुकानों के आसपास बीच सड़क पर खड़ा रखते हैं। शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। दिन के समय भी भारी वाहन धड़ल्ले से मुख्य मार्गों से गुजरते हैं, उन्हें रोकने का साहस पुलिस नहीं दिखा पाती। लोग अपने वाहनों को बाजार के बाहर खड़ा करने के बजाय सीधे दुकानों के सामने तक लेके जाते हैं, जिससे पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता नहीं बचता। शहर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब रसूखदारों और लापरवाह वाहन चालकों को टोकने या रोकने वाला कोई नहीं है। आम नागरिकों ने अब प्रशासनिक सुधारों से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी है। बाजार में आए दिन लगने वाले इस जाम और अव्यवस्था पर अब जनता का यह मौन उनके आक्रोश को साफ बयां कर रहा है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है और नेता अपनी वोट सहेजने में व्यस्त है। जब तक रसूखदारों पर कार्रवाई और शहर में स्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक दर्जनों बैठकें और चंद दिनों के अभियान सिर्फ एक औपचारिकता बनकर ही रह जाएंगे। यदि प्रशासन ने अभी भी कोई सख्त और निर्णायक कदम नहीं उठाया, तो आने वाले दिनों में मुख्य बाजार क्षेत्र में आम नागरिकों का पैदल चलना भी पूरी तरह से दूभर हो जाएगा। इस संबंध में थाना प्रभारी इटारसी विपिन पाल ने कहा कि हर रोज शहर के विभिन्न स्थानों पर शाम को भी पॉइंट लगाए जाते हैं, लेकिन शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग यहाँ वहाँ वाहन खड़े करते हैं। उनको हमारी टीम व्यवस्थित करती है। पार्किंग नहीं होने से दिक्कत होती है। कृषि क्षेत्र में इस समय फसल कटाई का दौर अपने चरम पर है, जिसके कारण किसानों को बड़े पैमाने पर डीजल की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन इन दिनों क्षेत्र में डीजल की भारी किल्लत देखी जा रही है। बीती रात इटारसी के नाला मोहल्ला स्थित पेट्रोल पंप पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। डोलरिया, शिवनी, मालवा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ईंधन न मिलने के कारण परेशान किसान देर रात डीजल की तलाश में इटारसी पहुंचे थे। डोलरिया के प्रभावित किसान देवानंदपुरी गोस्वामी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि डोलरिया क्षेत्र के मिसरौद, धुरपन सहित लगभग 40 गांवों के किसान इस समय बेहद परेशान है। फसल कटाई के इस महत्वपूर्ण समय में डीजल न मिलना उनकी चिंताओं को बढ़ा रहा है। ईंधन की किल्लत की खबर आग की तरह फैल रही है, जिससे किसान रात दिन पेट्रोल पंपों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसान गोस्वामी के अनुसार इस संकट के कारण न केवल स्थानीय बल्कि नसरुल्लागंज तक के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी डीजल की तलाश में भटकते हुए इटारसी के पेट्रोल पंपों पर देखे गए। नाला मोहल्ला के पास स्थित पेट्रोल पंपों पर देर रात तक किसानों की कतारें लगी रही। फसल कटाई के इस दौर में सरकार के इस नए नियम और सीमित आपूर्ति के कारण आने वाले दिनों में किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और खाद्य विभाग को इस ओर ध्यान देकर कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग उठ रही है। ये मेरा नाम देवानंद गिरी गोस्वामी है। बहुत ज़्यादा सख्त तारीख क्यों भैया, अभी हमारे क्षेत्र डोलरिया में मिसरोद, अपना धुरपन, डोलरिया, चुनी, मालवा का क्षेत्र, यहाँ पर डीजल की बहुत किल्लत आ रही है। तो अभी हमारी मूंग की कटाई चालू है, उसमें इतनी दिक्कत आ रही, फसल कटाई नहीं हो पा रही है और आगामी फसल धान के लिए भी बहुत
समझते जा रही है। हमारे कम से कम सर आप मान लीजिए 40 गाँव हमारे एरिया डोलर एरिया का। अभी मैं दुरपन तक आया, वहाँ भी नहीं मिला, हमारे डोलरिया में नहीं मिला। कितने पेट्रोलों में लगभग घूमा है आप? मैं आज कम से कम 8 पेट्रोल पंप पे घूमा हूँ। जिसके बाद कहाँ मिला? इसके बाद मुझे ये मेहरा गाँव के चौधरी पेट्रोल पंप पे। शासकीय सांदीपनी विद्यालय के नवीन भवन निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर विधायक प्रतिनिधि ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनुबंध के अनुसार यह कार्य वर्ष 2023 में ही 18 मई की समय सीमा के भीतर पूरा हो जाना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी पिछले 20 से 22 महीनों से यह महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विधायक प्रतिनिधि दीपक अठोत्रा ने उपराचार्य उपेंद्र साहू, सुबोध तिवारी और मनीष दुबे के साथ विद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन भवन का काफी काम अब भी बाकी है और निर्माण की गति बेहद धीमी है। इससे हजारों छात्र छात्राओं के प्रवेश और पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि विधायक के निर्देशों और अधिकारियों के साथ हुई कई बैठकों के बावजूद ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया है। उन्होंने इस पूरे मामले में सूचना के अधिकार के तहत लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी है कि ठेकेदार को कितनी बार एक्सटेंशन किया, देरी के लिए उस पर क्या पेनल्टी लगाई और अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई है। विधायक प्रतिनिधि ने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित में इस निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए। लापरवाह ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार उस सीमा बढ़ाने के बाद भी काम अधूरा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर के वार्ड 34 स्थित चैन कॉलोनी के रहवासियों को जल्दी जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र में सत्या चौधरी के मकान से लेकर मनोहर तिवारी के मकान तक बनने वाली 160 मीटर लंबी सीसी रोड का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया। विधायक निधि से स्वीकृत इस निर्माण कार्य पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि नगर पालिका सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने की भी अपील की है ताकि सड़क मजबूत और टिकाऊ बने। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद कलोशिया, विधायक प्रतिनिधि अशोक मालवीय सहित देवेंद्र परिहार, सौरभ मेहरा और बड़ी संख्या में चैन कॉलोनी के रहवासी उपस्थित रहे। नगर के वार्ड 34 स्थित चैन कॉलोनी के रहवासियों को जल्दी जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र में सत्या चौधरी के मकान से लेकर मनोहर तिवारी के मकान तक बनने वाली 160 मीटर लंबी सीसी रोड का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया। विधायक निधि से स्वीकृत इस निर्माण कार्य पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत आएगी। जिस समाज की भाषा और संस्कृति जीवंत रहती है वह समाज हमेशा समृद्ध रहता है। इसी उद्देश्य के साथ पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधु सेवा समिति इटारसी के सहयोग से आयोजित सिंधी भाषा अध्यापन शिविर का शुक्रवार 12 जून को दोपहर 12 बजे सिंधु भवन सिंधी कॉलोनी में गरिमा में समापन हुआ। आधुनिक दौर में बच्चों को अपनी गौरवशाली संस्कृति और मातृभाषा से जोड़े रखने के लिए इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। समापन समारोह के दौरान शिविर में शामिल हुए नन्हे मुन्ने बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। अतिथियों ने शिविर में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने वाले सभी सहभागी बच्चों को आकर्षक पुरस्कार वितरित किए। अपनी भाषा सीखने के गौरव के साथ साथ सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका स्वाति मेघवानी ने किया। उन्होंने शिविर के दौरान भी बच्चों को बेहद आत्मीयता से सिंधी भाषा का ज्ञान दिया। सिंधी समाज के इस अनूठे सांस्कृतिक उत्सव में समाज की तमाम प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने शिरकत कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूज्य पंचायत सिंधी समाज अध्यक्ष कैलाश नवलानी, संरक्षक मोहन लाल चैलानी, अशोक कुमार लालवानी, सिंधु सेवा समिति अध्यक्ष मोहन मोरवानी, उपाध्यक्ष अनिल मेहानी, अर्जुन दास नवलानी, कोषाध्यक्ष विजय सोनू परयानी एवं सह कोषाध्यक्ष ओम सोनी, भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, सिंधु विकास समिति के सचिव नरेश मेघानी, मनोहर राचंदानी, सिंधु सेवा समिति सचिव सोनू गुरयानी एवं कोषाध्यक्ष गौरव फुलवानी मौजूद रहे। इस भावपूर्ण समापन समारोह में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि भारी संख्या में सिंधी समाज के नागरिकों और बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। अभिभावकों ने इस अनूठे प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर बच्चों को उनकी पहचान और संस्कारों से जोड़े रखने का मील का पत्थर साबित होते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया।
अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली तह के मकिया विसारा जिंद जानते तबाही सिंधी लिखाई हुई हाणे देवनागरी लिपि थी वई आहे पर हुन में सिंधी लिपि हुई असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे अॼु असां हिन कार्यक्रम में वरी आया आहियूं असां पंहिंजो पाण खे ॿाहिरि सिंधी करे हुन ई लिखंदा विच जे गैप जेको थी वियो आहे उन खे विस्तार करे वरी असां बि सभु सिंधी ॻाल्हाईंदासीं सिंधी लिखंदासीं पंहिंजे ॿारनि सां सभु सिंधी ॻाल्हाईंदासीं धन्यवाद आयोजन करता सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष नागरिक अपने माध्यम से चलाए लेकिन इन्हें जो श्रेय मानव को कम किया है वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा जो उद्धारी महारानी देवल को इसमें लगो रहे उन्हें समापन समारोह में साहित्य उन्हें समारोह में लेकिन भारत में लगनशीलता भारत में उत्साह उनके माता पिता उनके पेरेंट्स में जो उत्साह और काम में सिखान उन्हें उत्साह को स्वाति मैडम में हुई ऐसा तमाम तो थी ना भाई नहीं तथा शरीर आलस में थी तथा मुझे आराम नहीं हमारे सुनों में स्वाति मैडम में बिल्कुल भी आलस नहीं उन्हें मैं ऐसा उत्साह उधर लोग काम के मानो वाले को प्रोत्साहित धन्यवाद जो बात का से बात का है उनका पेरेंट्स एंड स्वाति मैडम की धन्यवाद की बात का है धन्यवाद नाम समझे नरेश मेवानी असां सिंधुपा समिति अध्यक्ष श्री प्रकाश मोहन के हाल में प्रतिनिधि रूप के तौर पर शामिल हुआ ॾाढो बढ़िया कार्य रहियो आहे फर्स्ट सेशन जो थियो सिंधु साहित्य अकादमी तत्वाधान में उन पर पूरी पंचायत को सहयोग कयो ॾाढा सुठा ॿार हुयो मायाजी रूप से ॾाढा बढ़िया ॿार में पढ़ाई करनि पिया ॾाढो सुठो सिखनि पिया सेकेंड सेशन में वाधाई का बात का असांजे पूरी पंचायत सिंधु तत्वाधान में वरी सिंधु सेवा समिति के कार्यक्रम में और उन्होंने सही भाटी स्वाति लेखन पूर्ण सहयोग करे ॾाढो सुठो कार्य असां कम करायो थी सभी बार के लख करोड़ वाधायूं के नए सेशन जे में हफ्ते सां सिखंदा रहंदासीं हफ्ते कार्य कंदा रहंदासीं जय झूलेलाल ऐं हिते सभई उपस्थित हूंदा हिकु त सही ॻाल्हि आहे हिकु जोरदार तौड़ी स्वाति मैडम आहे जंहिंजो इहो प्रयास आहे केॾी सुठी ॻाल्हि आहे कि तव्हां ॾिसो गोपाल भाई ॾाढो बढ़िया प्रयास कयो पहिरां बि उहा क्लास हले पई तंहिंखां पोइ वरी कुझु ॿारनि जी इच्छा हुई कि असां बि सिंधी सिखूं त समिति जी वेठे रहूं समिति जा पदाधिकारी गॾु विया उन्हनि मूंखां कुझु हफ़्ते कंटिन्यू कयो बिल्कुलु कंटिन्यू कयो जो सभु सुठो कमु आहे असांजा ॿार सिंधी न ॻाल्हाइनि सभु खां वठी विड़ाए सभ खां पोइ दुख आहे कि असांजा ॿार सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि को बि घर में असां वटि कर्मचारी सिंधी था सेखारीनि पिया दुकान जे कर्मचारी सिंधी सेखारीनि पिया मगर ॿार सिंधी नथा ॻाल्हाइनि पिया ॾाढी सुठी कोशिशि आहे इन कोशिशि में जॾहिं बि जंहिंखे बि कोई बि मदद खपे मुंहिंजे सिंधी पंचायत तरफ़ां असां हमेशह उन्हनि खे ॾींदासीं मां पिछली बार ॾिठो ॾाढा ॾींहं खां ॿार माइक ते ॾाढो बढ़िया कंदा आहिनि धीरे धीरे सुधार ईंदो सिंधी ॻाल्हाइण में ऐं ख़ासि तौर ते हिकु ॿी ॻाल्हि असांजी कमज़ोरी आहे कि असां सिंधी कॉलोनी में रहूं था पिया तंहिंखां पोइ बि असांजी सिंधी घटिजंदी थी वञे पई असां सभ खां पहिरां घर में नियम ठाहियूं घर जी माताऊं भेनरूं सभु हिकु नियम ठाहिनि कि असां घर में सिंधी ॿारनि सां ॻाल्हायूं त बिल्कुलु ॿार हिकदमि सिंधी साफ़ सुथरी सिंधी ॻाल्हाईंदव मां हुन
सेवा समिति के धन्यवाद को यहाँ पे शुभ प्रयास करो, अपने भी जो प्रयास करो, पूज्य मंचायत को सहयोग देंगे। जय झूलेलाल। आज समापन समारोह था। ये मध्य प्रदेश सिंधु साहित्य अकादमी द्वारा 15 दिन पहले एक शिविर चलाया गया था, जिसमें सिंधी देवनागरी भाषा को प्रोत्साहित किया गया था। वो शिविर 10 दिन पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो समाज के बच्चों में, उनके माता पिता में उत्साह देखा गया, तो उसके बाद फिर सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने इस सिंधी देवनागरी अध्यापन शाला को 10 दिन और बढ़ाने का प्रयास किया, जो आज जिसका समापन है। कि हमारे जो सिंधी देवनागरी भाषा की जो टीचर हैं वो स्वाति मेघानी जी हैं, जो इटारसी निवासी हैं, और उनको सिंधी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। उन्होंने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित भी किया, बहुत मेहनत करके बच्चों को सिखाया, समझाया। और आज जो हमारे घरों में जो सिंधी भाषा विलुप्त होती जा रही थी, पुनः उसका भाषा का जागरण हुआ है। इसके लिए स्वाति मैडम और समाज के बुजुर्गों का, माता पिता का, बच्चों का, सबका आभारी हूँ। सबका धन्यवाद। हाणे मां असांजी पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री अंकल सां निवेदन कंदमि त मंचास पूज्य सिंधी पंचायत का संरक्षक श्री मोहन लाल चेलानी जी अंकल असांखे पंहिंजो बचपन यादि अचे। असां नंढा हूंदा हुआसीं, सिंधी स्कूल, असांजो सिंधी स्कूल हूंदो, सिंधी प्राथमिक शाला हुई, सिंधी। वर्तमान में चल रहे पुरुषोत्तम अधिक मास के चलते पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव और धार्मिक कार्यक्रमों की बयार बह रही है। इसी कड़ी में एकादशी तिथि के पावन अवसर पर नगर के सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर में महिला मंडल द्वारा एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की अनेक महिलाओं ने एकजुट होकर 11 जून से संगीतमय रामसत्ता भजनों की प्रस्तुति शुरू की, जो निरंतर 24 घंटों तक चलती रही। भजनों की मधुर प्रस्तुति से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। इसके पश्चात 12 जून को इस 24 घंटे चली रामसत्ता का विधि विधान से समापन हुआ। अधिक मास के महत्व को लेकर मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर नागा ने बताया कि पुरुषोत्तम अधिक मास में धार्मिक आयोजन, प्रभु भक्ति और दान पुण्य किए जाने का विशेष व बड़ा महत्व है। यही वजह है कि अधिक मास के दौरान पूरे महीने भर मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। वर्तमान में चल रहे पुरुषोत्तम अधिक मास के चलते पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव और धार्मिक कार्यक्रमों की बयार बह रही है। इसी कड़ी में एकादशी तिथि के पावन अवसर पर नगर के सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर में महिला मंडल द्वारा एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज,
आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा।
क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदास साहनी के साथ। मुस्कान बालिका गृह में तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में एक विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमती अनीता खजूरिया ने बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल संरक्षण कानूनों और जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में मुस्कान बालिका गृह की अधीक्षक श्रीमती सुरेखा धाकर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। शिविर में संस्था की बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। रामपुर थाना पुलिस की सजगता और त्वरित कार्रवाई से ट्रेन से रास्ता भटकी आसाम की एक महिला महज कुछ ही घंटों में सुरक्षित अपने परिवार से मिल सकी। परिजनों ने पुलिस की इस तत्परता के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार सुबह रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सनखेड़ा के पास एक अज्ञात महिला घूम रही है, जिसकी भाषा स्थानीय ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं। सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस के एएसआई अनिल कुमार शर्मा आरक्षक रविंद्र के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने जब महिला से बातचीत की तो भाषा की दीवार के कारण शुरुआत में परेशानी आई, लेकिन महिला ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को एक मोबाइल नंबर दिया। पुलिस ने जब उस नंबर पर संपर्क किया तो वह असम निवासी गोपाल क्षेत्री का निकला। उन्होंने बताया कि उनके साथ यात्रा कर रही माया देवी अचानक कहीं लापता हो गई थी। अनुमान है कि इटारसी स्टेशन आने से पहले गुर्रा रेलवे स्टेशन पर महिला किसी काम से उतरी होगी और ट्रेन चलने के कारण वह छूट गई। इसके बाद वह पैदल चलते हुए सनखेड़ा गांव तक पहुंच गई। जब पुलिस का फोन परिजनों के पास पहुंचा तब तक उनकी ट्रेन खंडवा रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। रामपुर पुलिस ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए परिजनों को खंडवा से वापस बुलाया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर महिला माया देवी को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। आजाद नगर मैदान पर जारी लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में कैडबरी क्रिकेट क्लब ने डच क्लब को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैडबरी क्लब ने पहले खेलते हुए खुश 64 रन और गौरव 48 रन की मदद से 20 ओवर में 207 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य क्लब 20 ओवर में 177 रन ही बना सकी। कैडबरी की ओर से लव दुबे, रोहित यादव और कोच राजीव दुबे ने 2-2 विकेट लिए। अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जून रविवार दोपहर 1 बजे कैडबरी अकेडमी और जीनियस सीनियर क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा रहेंगे। सेमीफाइनल में मशहूर संघ के प्रीतम तिवारी और राजेश चौबे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। चिकित्सा सुविधा तैयार अस्पताल द्वारा दी जा रही है। तो सबसे पहले लोग अपने घर में सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, इसका जवाब कोई देगा? उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन अपनी माँ और बहन क्या करती है? सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती है कि नहीं? तो हम जब ग्राउंड आते हैं ना, उधर से आता हूँ तो कोई भी कचरा दिखता, मुझे जरा सा ग्राउंड पे पत्थर दिखता, तो आज से प्रण करें कि जब भी हम किसी मैदान पे जाए वहाँ पे पहले पत्थर पड़ाओ, कचरा पड़ाओ, उसको बाहर फेंके, जब भी हमारा ग्राउंड सही होगा। और हम लोग और बाबूजी ने मिलकर देखा आपने किस तरीके से मैदान में व्यवस्था करी है। अभी मैदान पे आया, रोज आता हूँ, शाम को रनिंग करके ही चले जाता हूँ। फुटबॉल खेलना कम कर दिया, बच्चे खेलते हैं शाम को। आप लोग को दिक्कत हो रही हो खंभों से, खंभे बहुत जल्दी हट जाएंगे, ये हमारी बात हो चुकी है। क्योंकि हम खेल के लिए काम करते हैं, खेल जो जिस चीज की वजह मैंने देखा कि वो कैच पकड़ते पकड़ते लड़का टकरा रहा था, क्योंकि लेदर बॉल होती नहीं थी, बाबूजी कराते हैं। राजेश भाई का बच्चा खेलता है, जैसी बात हुई तो हम उसको शिफ्ट बहुत जल्दी करा देंगे और पोल से भी दिक्कत नहीं होगी, पोल से भी दिक्कत होगी तो उसको भी पीछे करा देंगे। हम आपसे बोल रहे हैं शर्मा जी के नेतृत्व में सीनियर टीम को साहब से अभी बात करी मैदान से कि साइड में चेंजिंग रूम, जिसमें आप ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट टूर्नामेंट है। हम तो खेल चाहते हैं कि खेलो यहाँ पर, और खेल जब तक होता रहेगा प्राइवेट हो चाहे रेलवे वाले और भवानी और राहुल जी और हम मिलकर इस मैदान को विकास करते रहेंगे। बहुत जल्दी चेंजिंग रूम बनेगा, 1.5 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम और स्कूल में जो कार्य चल रहा था उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। अभी पंथी ठेकेदार जी बैठे थे हमारे बीच में, तुरंत मैंने फोन लगाया तो 1.5 करोड़ का प्रपोजल और बन के गया है। रोहित भाई आप भी थोड़ा देख लीजिए,
और इसी तरह बच्चों का जो चेंजिंग रूम होगा जिसमें टॉयलेट और अपना एक रूम बना रहे जिसमें आप थोड़ा रेस्ट कर पाए। हमारी महिला खिलाड़ी लोग जाती है तो वो फ्रेश हो जाए, आपको फ्रेश होने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ की तरफ से जैसे भवानी ने बोला 2100 रुपए की राशि हम यहाँ प्रदान करेंगे इस प्रतियोगिता के लिए, और फाइनल में जो टीम जीतेगी उसको राजधानी होटल में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ की तरफ से 16 खिलाड़ियों को भव्य भोजन कराया जाएगा। ये घोषणा करेंगे 2100 रुपए रोहित भाई की ओर से भवानी भाई हमारे ये नगर करने के सामने तो एक लगवाएंगे इधर जिससे पूरा मैदान अपना रोशनी रहेगी। लेकिन आप लोग को प्रण करना होगा साथियों कि अपने को इस मैदान को व्यवस्थित करना है। हमको राजू दुबे को और भवानी दुबे को मजबूत बनाना है, हमको फुटबॉल टीम को मजबूत बनाना है, तो मैदान पर व्यवस्था हमको करना होगा। मैं आया, मैं तो खिलाड़ी भाषण देता नहीं हूँ, बुलवाता हूँ भाषण, लेकिन जब चुनाव होते रेलवे के तो मैं भाषण देता हूँ। तो ये भाषण का मंच नहीं है। सभी लोग हमारे बंटी भाई, जानू भाई, रवि भाई, पैट्रिक, योगेश, हरीश और हैरी और सब हमारे भाई लोग जो खेल रहे हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर में जिस तरीके से हमारे बाबूजी की बेटी इंदौर में टीसी बन के बैठी है, वहाँ के जो सीटीआई मिश्रा वो फुटबॉल के कोच हैं, उनको बोला था नहीं यार बच्ची बहुत अच्छा खेलती है, सुनाए हैं शायद अभी तो ऐसा खेलना। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। पुरानी इटारसी की कृष्ण विहार कॉलोनी में भरोसे का कत्ल करते हुए एक दंपति द्वारा करीब 28 तोले सोने के गहने हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मीठा कुआं दुर्गा मंदिर के पास पुरानी इटारसी निवासी फरियादी बहादुर सिंह 41 वर्ष पिता गुलाब सिंह चौहान ने अपने सोने के जेवर कृष्ण विहार कॉलोनी निवासी परिचित संगीता चौरे और मुरारी लाल चौरे के पास भरोसे पर रखे थे। आरोप है कि यह जेवर 5 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 के बीच रखे गए थे, लेकिन जब फरियादी ने अपने गहने वापस मांगे तो उक्त दंपत्ति ने उन्हें लौटाने से साफ इनकार कर दिया और धोखाधड़ी की। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों संगीता चौरे और मुरारी लाल चौरे के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हड़पे गए 28 तोला सोने के गहनों की कुल कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। पथरौटा पुलिस ने बीती रात नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 30 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गांजे के स्रोत और तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। शहर के मालवीयगंज क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना मालवीयगंज में पानी की टंकी के पास हुई। घायल की पहचान महबूब खान उम्र 40 वर्ष निवासी बूढ़ी माता मंदिर के पास मालवीयगंज के रूप में हुई है। महबूब खान को गंभीर चोटें आई हैं। घायल की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में अशोक प्रबुद्ध समृद्ध भारत मिशन फाउंडेशन और अखिल भारतीय कुशवाहा संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय महान सम्राट अशोक महोत्सव एवं ग्रेट अशोका अवार्ड समारोह में देश भर के लगभग 60 समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में इटारसी मालवीयगंज RMS कॉलोनी के समाज सेवी रमेश सोनकर को मरणोपरांत नेशनल ग्रेट अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। अपनी जड़ों से जुड़ रहे नौनिहाल सिंधी भाषा अध्यापन शिविर का पुरस्कार वितरण के साथ रंगारंग समापन। बैठकें और अभियान केवल कागजी वोट बैंक और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की भेंट चढ़ा शहर का यातायात। अमानत में खयानत, 28 तोला सोने के जेवर हड़पने वाले दंपत्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। डोलरिया और आसपास के 40 गांवों के किसान परेशान, नाला मोहल्ला पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़। मुस्कान बालिका गृह के विधिक जागरूकता शिविर में बालिकाओं को बताए अधिकार। चैन कॉलोनी में नई सीसी रोड का भूमि पूजन, 6 लाख से दूर होगी वर्षों पुरानी समस्या। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।